हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक प्रोग्राम फाइल हैंडलिंग के ऊपर। इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो एम्प्लॉय से रिलेटेड होगा, एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड होगा, जैसे एम्प्लॉय का नेम है, उसकी एज है, उसकी सैलरी है, उसको हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से इंटर कराएंगे और उसके बाद उसे फाइल में स्टोर कराएंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि हमें डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा से जब डील करना होता है तो हमें एक स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर लेंगे और उसमें एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स को क्या करेंगे, स्कैन कराएंगे। और फाइल हैंडलिंग के लिए, फाइल में प्रिंट कराने के लिए डिफरेंट वैल्यू हमने देखा था कि क्या फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, fprintf। तो fprintf फंक्शन का हम यहाँ यूज करेंगे। देख लेते हैं इसे कैसे पूरा प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं। आप चाहें तो स्ट्रक्चर को वॉइड मेन के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं या वॉइड मेन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि हमने देखा था स्ट्रक्चर वाले वीडियो में। एक फाइल पॉइंटर फाइल से डिक्लेयर करने के लिए, इसके बाद हम एक कैरेक्टर वेरिएबल ले रहे हैं ch, इसमें असाइन कर रहे हैं y। ये वेरिएबल हमने क्यों लिया है, क्योंकि हम यूजर से पूछेंगे कि क्या वो एको रिकॉर्ड इंटर करना चाहता है। तो जब तक कि ch में y रहेगा, यस वो प्रेस करेगा, तब तक रिकॉर्ड इंटर होते रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्ट emp नाम का। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा मेंबर ले रहे हैं emp से एसोसिएट। सपोज हम ले लेते हैं कैरेक्टर नेम, इंटीजर एज, और एक ले लेते हैं बेसिक सैलरी के लिए फ्लोट बी। तो यहाँ हमने 3 डिफरेंट टाइप के डेटा ले लिए हैं, नेम, एज और बेसिक सैलरी के लिए बीएस। हो सकता है आपको एग्जाम में ये डेटा मेंबर दिए हो सकता है स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपसे पूछा गया हो स्टोर करने के लिए, या एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हो। तो आप जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो, आप उस तरीके से यहाँ पे अपना डेटा मेंबर ले लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे स्ट्रक्चर टाइप का ई। ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, ई में डेटा मेंबर लेके आना है, रिकॉर्ड लेके आना है, नेम, एज और बेसिक सैलरी, और उसे क्या करना है, प्रिंट करना है फाइल। ठीक है। तो इसके लिए हम एक लूप मेंटेन कर रहे हैं कि कब तक हमें करना है रिकॉर्ड, वाइल ch इक्वल टू y। तो आप क्या करें, printf इंटर एम्प्लॉय नेम, एज और बेसिक सैलरी। यहाँ पे हम स्कैन कराएंगे। स्कैन कराने के लिए हमें नेम, एज और बीएस, जो कि हमारे किसके डेटा आइटम है, स्ट्रक्चर emp के हैं। तो हमने जो स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया है e, इससे हम एक्सेस करेंगे e डॉट नेम, e डॉट एज और e डॉट बीएस। तो स्कैन कराते हैं इसे। स्कैन है नेम के लिए %d, एज के लिए %f, तो अपनी बेसिक सैलरी फ्लोट के लिए। ठीक है। e डॉट नेम, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर स्कैन करा रहे हैं तो e डॉट एज और e डॉट बीएस। ठीक है। इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं और स्कैन करा सकते हैं, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा था। अब हमें क्या करना है, इस जो हमने स्कैन कराया है डेटा आइटम को, इसे हमें फाइल पे प्रिंट कराना है। तो इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करने वाले हैं, fprintf। fprintf फंक्शन कैसे यूज करते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है, fprintf और fscanf। इसमें सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है, फाइल पॉइंटर होता है।
ये हमारा printf फंक्शन जैसा यूज होता है, बस इसमें डिफरेंस इतना है कि इसका फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो फाइल पॉइंटर होता है। तो यहाँ पे फाइल पॉइंटर लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिए जो स्पेसिफायर है कंट्रोल स्ट्रिंग %s, %d, %f, तीनों डेटा आइटम की। और इसी तरीके से वेरिएबल नेम आ जाएंगे, फिर e.name, e.age और e.ds, बेसिक सैलरी। ये क्या हो गया, फाइल पे प्रिंट। अब हम यूजर को एक मैसेज देंगे, क्या वो और रिकॉर्ड इंटर करना चाहता है या नहीं। printf want to enter more records, ठीक है, yes और no, y और n। फिर हम इस जो भी यूजर टाइप करेगा, यस के लिए y और नो के लिए n, उसे हम ले लेंगे getChe फंक्शन से, हमारा कैरेक्टर वेरिएबल जो है यहाँ पे ch इसमें, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, इससे पहले मैंने एक flush का वीडियो अपलोड किया है, इसके बीच में मुझे flush std in क्यों यूज किया है, इसको मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम यूजर से इंटर करा रहे हैं डेटा आइटम नेम, एज और बेसिक सैलरी, तो इसके लिए जो वेरिएबल हमने यहाँ डिक्लेयर किए हैं, इसको मेमोरी में जगह मिल रही है, नेम को, एज को और बेसिक सैलरी। इसके बाद हम प्रेस करते हैं इंटर की, तो जो इंटर की है वो कीबोर्ड का जो बफर है उसमें अनरीड, स्कैनर उसे रीड नहीं करता है, अनरीड स्टेट में ही वो बफर में जो है वो कलेक्ट होते जाता है वो इंटर की का अपना डेटा। तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है, फ्लश करना पड़ता है, नहीं तो जब हम y और n टाइप करेंगे तो ये जो getch फंक्शन है उसको अनरीड डेटा को भी वो ले सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड से जो हमने इंटर की टाइप की है, जो कीबोर्ड से रिलेटेड बफर है उसको फ्लश आउट कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट होता है, इसके बाद हम क्लोज कर देंगे फाइल को। ये हमारा फाइल का बंद हुआ है, फिर क्लोज किया और फिर ये हमारा प्रोग्राम जो है पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। क्लोज किसको करना है, सॉरी यहाँ पे एफ लिख दीजिए, क्योंकि फाइल पॉइंटर क्लोज में हम पास करते हैं, तो हमने क्लोज एफ कर दिया। इस तरीके से हम इस प्रोग्राम में स्ट्रक्चर के थ्रू क्या कर रहे हैं, डेटा आइटम, कैरेक्टर नेम, इंट, एज, फ्लोट, बेसिक सैलरी, एम्प्लॉय का डेटा ले रहे हैं एक स्ट्रक्चर बना के, फिर इस स्ट्रक्चर वेरिएबल से हम उसे एक व्हाइल लूप लगा के स्कैन करा रहे हैं पहले, और फिर क्या करा रहे हैं, fprintf की मदद से हम उसे फाइल में राइट करा रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को इंटर कराया है फाइल में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।